श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। द्वितीय अध्याय में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। तृतीय अध्याय में गजेंद्र कृत भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है और चतुर्थ अध्याय में गज ग्राह के पूर्व जन्म का इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि इसका पाठ करने से पितृतर दोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं और उनके लिए कर्ज चुकाना अत्यंत कठिन है, उन्हें भी गजेंद्र मोक्ष के पाठ से समस्या का समाधान मिलता है। श्री शुकदेव जी ने कहा, यो निश्चय कर व्यवसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। एक गजेंद्र बोला, मन से है ऊं नमन प्रभु को जिनसे ये जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता दो, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निजभू आज शरण्य वही तीन, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतर्हित, कभी देखता उभय प्रकार, जो अविधदृक् साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे चार लोकपालों का, इन सब के कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है, एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभु, वे में मुझको आज संभार। पांच देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके, जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नट तुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित सिद्धू, वे महापुरुष ले मुझे बचा छे, जो साधु स्वाभवी सर्व सुहृद वे मुनिगण भी सब सग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़, जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते अलोक व्रत का अखंड, वे ही हैं मेरे अवलंबन साथ, जिसका होता है जन्म नहीं, केवल होता ब्रह्म से प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत, रचनी होती जब सृष्टि किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। आठ उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धारणों, परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिसतक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित हार। दस बंद सतोगुणी सुनिवृत्ति मार्ग से पाते जिसको विद्वज्जन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्षधाम पति, उसे नमन। 11 जो शांत घोर जडरूप प्रकट होते तीनों गुण धर्मधार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है। नमस्कार। 12 सबके स्वामी, सबके साक्षी, क्षेत्रज्ञ, तुझे है नमस्कार, हे आत्ममूल, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार तेरा, इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभवों का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में, हे सदाभास, है तुझे नमन। 14 सबके कारण निष्कारण भी, हे विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार, जिसमें पाते सज्जन आश्रय। 15
जो ज्ञानरूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित हैं उनमें, आत्मालोचन करके न रहे जो विधि निषेध के बंधन में सोला, जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन। उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक्ष चेतन बन अंतर्यामी, हे भगवन, हे अपरिच्छिन्न, है तुझे नमन सत्रह, जिसका मिलना है सहज नहीं। उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में, धन में, मित्रों में, अपने में, पुत्रों में, घर में, जो निर्गुण, जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन। हे ज्ञान रूप, हे परमेश्वर, हे भगवन, मेरा तुझे नमन 18, जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर 19, जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्रीहरि के जो चरित परम मंगल सुंदर आनंद सिंधु में मग्न रहें, गा गा कर उनको निसी वासर 20, जो अविनाशी, जो सर्वव्याप्त, सबका स्वामी, सबके ऊपर अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर, इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा, उस आदि पुरुष को ही पुकार दो एक, उत्पन्न वेद, ब्रह्मादि देव, ये लोक सकल, चर और अचर, होते जिसकी बस, स्वल्प कला से नाना नाम रूप धरकर दो दो, ज्यों ज्वलित अग्नि से चिंगारी, ज्यों रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती हैं, गुण कृत प्रपंच उस भांति सकल, मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो, जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन 23, वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह नहीं मर्त्य, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण, कर्म, पुरुष या जीव नहीं, सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष, वही जो है अशेष हो प्रकट आज, हर ले मेरा सब क्लेश वही 24, कुछ चाह न जीवित रहने की जो तमसावृत बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रखकर, इच्छा इतनी बंधन जिसका सुदृढ़ न काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति धन की, अज्ञान वही मेरा छूटे 25, उस विश्व सृजक, आज, विश्व रूप, जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा, ब्रह्म, परम पद को, इस मोक्षार्थी का नमस्कार 26, निज कर्मजाल को, भक्ति योग से जला, योग परिशुद्ध हृदय, में जिसे देखते योगीजन, योगेश्वर प्रति मैं नत सविनय 27, हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्मक शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति है, बारंबार प्रणाम तुझे 28, अनभिज्ञ जीव जिसकी माय कृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा में प्रभु के शरणागत 29, श्री शुकदेव जी ने कहा, यह निराकार वपु भेदरहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर
आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट 30। वे देख उसे इस भांति दुखी, उसका यह आर्तस्तव सुनकर मन सी गति वाले पक्षी राज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर आ पहुँचे। था गजराज जहाँ निज कर में चक्र उठाए थे, तब जगन्निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। 31 अतिशय बलशाली ग्राह जिसे था पका हुए सरोवर में गजराज देखकर श्रीहरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्व वंद्य प्रभु नमस्कार, ये बोल उठा पीड़ित स्वर में 3-2। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर, अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। 33